क्या आपको पता है गाइस कि गवर्नमेंट ऑडिट्स में आपके ऑडिट के बाद एक और ऑडिट होता है और आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट भी होती है वो भी नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट जैसा आपने पढ़ी है, सिर्फ वो नहीं होती, उसमें भी बहुत चीजें और आती हैं। आपको सारी चीजें सिखाऊंगा आज की वीडियो में, ध्यान से देखना। तो गाइज आपका जो ऑडिट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि किसी पीएसयू का अगर आप ऑडिट कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए ओएनजीसी की एनुअल रिपोर्ट खोली है, तो आप जो वहां पे ऑडिट रिपोर्ट देते हो ना गाइज, यहाँ पे आपके नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में और इसमें क्या फर्क होने वाला है। पहले तो आपका जो पैराग्राफ है ओपिनियन का, बेसिस फॉर ओपिनियन, ईओएम, ये सब सेम रहेगा। ठीक है, आपका कैम का पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, की ऑडिट मैटर्स आपने यहाँ पे लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका कारो का, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का एनेक्सर, वो सब भी ठीक है। अगर कोई अदर मैटर्स हैं वो सब आपने डाल दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो आपको इस टेबल में दिखाई दे रही होगी, विच इज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट एंड दिस इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड ओनली इन गवर्नमेंट ऑडिट्स, ओनली इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी गई हैं सीएजी के थ्रू। सीएजी कौन है? CAG is the regulator of government audit. CAG is the regulator of all public sector undertaking. चाहे आपकी ONGC है, चाहे आपकी इंडियन ऑयल है, चाहे कोई सी भी आपकी गवर्नमेंट की कंपनी है, उन सबका रेगुलेटर है CAG, और CAG ही ऑडिटर को अपॉइंट करता है। ये बात आपने कंपनी एक्ट में पढ़ी होंगी। तो क्या करता है CAG? CAG एक डायरेक्शन देता है ऑडिटर्स को कि भाई आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन चीजों के ऊपर स्पेसिफिकली कमेंट करना है, जो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हैं। तो यहां पे कौन कौन सी डायरेक्शंस दी हुई हैं, जैसे यहां पे बोला हुआ है दैट द ऑडिटर हैज टू कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू आईटी सिस्टम, एंड सेकेंडली यू हैव टू कमेंट ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन और केसेस ऑफ वेवर। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे कमेंट, तो यहां पे हमको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन पे भी कमेंट करना है, और उसके बाद तीसरी अगर कोई डायरेक्शन दी गई है, जैसे यहाँ पे ग्रांट सब्सिडी की बोली गई है, इस पे भी कमेंट करना है। तो जैसे आप कमेंट्स अपने कारो वाली रिपोर्ट में देते हो, वैसे ही सिमिलरली आपको इस वाले पार्ट में भी देने हैं, विच इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ योर सीएजी। और ये डायरेक्शन कैसे देता है सीएजी? ये डायरेक्शन देता है सीएजी थ्रू अ लेटर एंड थ्रू अ मेल टू ऑल द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है। These directions have been extracted from the website of CAG, और ये पूरी आपको मेल आती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, और उसमें बताया जाता है कि आपको किन किन चीजों पर स्पेसिफिकली अपनी रिपोर्ट में कमेंट करना है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट। और इसके बाद बाकी की चीजें यहाँ पे अपने आप कंटिन्यू होंगी, और फिर यहाँ पे आपका कारो का एनेक्सर आ गया, और फिर आपका एफसी का आ गया। तो ये चीज आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी। आपने शायद कंपनी एक्ट में पढ़ा हो, पर प्रैक्टिकली वो चीज यहाँ पे ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, और सेकेंडली मेरे को आपको क्या दिखाना है कि भाई आपके ऑडिट के बाद, योर ऑडिट इज नॉट द फाइनल ऑडिट इन केस ऑफ पीएसयू एंड गवर्नमेंट ऑडिट। आपके ऑडिट के बाद एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी होता है, जो सीएजी की टीम अपने आप करती है, और उसमें आपके कंपनीज के फाइनेंशियल्स को भी देखा जाता है, और कभी कभी आपके ऑडिट रिपोर्ट में भी अगर कोई कमी पेशी होती है वो भी बताता है सीएजी, और फाइनली कमेंट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, और वो भी यहां पे आपको पब्लिश दिखाई देगा। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो, कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि आपका सीएजी, और यहां पे आपके फाइनेंशियल्स पे सीएजी ने सेपरेटली कमेंट किया है, सेइंग दैट कि भाई यहां पे डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे 243 मिलियन का कुछ दिक्कत है, राइट। इसमें अबव इंक्लूड 783 मिलियन टुवर्ड्स ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, 783 मिलियन यानी कि आपका 78 करोड़। और इस पे मैनेजमेंट ने भी रिप्लाई किया है कि नेसेसरी रेक्टिफिकेशन हैज बीन कैरिड आउट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस वाली ऑब्जर्वेशन को रेक्टिफाई करा गया। और ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस सीएजी ने यहाँ पे लिख के दी है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, अदर करंट एसेट्स में ये दिक्कतें पाई गई हैं, और उनमें मैनेजमेंट ने रिप्लाई भी किया। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो कभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की अगर रिपोर्ट पढ़ते हो, तो आपको सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आपको साथ में ये कमेंट्स भी पढ़ना है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये भी आपके सप्लीमेंट्री ऑडिट से ही निकल के आया है। तो ये चीजें मेरे को आपको बतानी थी कि भाई स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें डिफरेंट होती है इफ यू गो फॉर द ऑडिट ऑफ पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर, और यहाँ पे कैसे चीजें निकल के आती हैं। और गाइस अगर आपको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑडिट्स के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, पीएसयूज में जाना है, या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में जाना है, तो हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया रिसोर्स बनाई हुई है। रिसोर्स का नाम है आपका पीएसयू गाइड बुक।
ठीक है, ये आपको मिल जाएगी थिंकिंग ब्रिज पे फ्री रिसोर्सेज पे आके, गवर्नमेंट जॉब्स एंड पीएसयू गाइड बुक आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर कर रखी है कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, काम कैसे होता है पीएसयू में, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। सो इफ यू वांट टू गेट इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। और जाते जाते गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो आपके फ्रेंड्स तक यूट्यूब ये वीडियो पहुंचा देता है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट